नमस्कार, मैं हूं आलोक गौड़ और आप देख रहे हैं जन चौपाल, जहां सिर्फ खबरें नहीं दिखाई जाती बल्कि हर बड़ी खबर का सच, उसका असर और जनता की आवाज आपके सामने रखी जाती है। आज की चर्चा उस ऐतिहासिक फैसले पर जो सिर्फ भारत और ब्रिटेन के रिश्ते नहीं बल्कि आपकी जेब का गणित भी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जन चौपाल। आज की चर्चा सिर्फ एक ट्रेड डील की नहीं है बल्कि उस फैसले की है जो आने वाले वर्षों में आपके घर के बजट से लेकर भारत की अर्थव्यवस्था तक बहुत कुछ बदल सकती है। जी हां, क्या अब ब्रिटिश लग्जरी कारें पहले से सस्ती होंगी? जो ब्रिटिश की जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो क्या सस्ती हो जाएंगी? क्या स्कॉच विस्की और प्रीमियम वाइन की कीमतों में गिरावट आएगी? क्या ब्रिटेन का बाजार अब भारतीय किसानों, एमएसएमई और कारोबारियों के लिए खुल जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह डील सिर्फ अमीरों के लिए है या इसका फायदा आम भारतीय परिवारों तक भी पहुंचेगा? आज जन चौपाल में बात करेंगे हम इस पूरे समझौते का सबसे आसान, सबसे सटीक और सबसे बड़ा विश्लेषण। जी हां, आज जन चौपाल में सबसे बड़ा विश्लेषण बताऊंगा मैं आपको। अब सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक एक ही चर्चा है कि भाई अब विदेशी गाड़ियां और स्कॉच विस्की सस्ती होने वाली है। हर जगह आप देखिए, पूरे देश में यही चर्चा है कि स्कॉच विस्की सस्ती होने वाली है, गाड़ियां सस्ती होने वाली है। लेकिन जन चौपाल में हमारा मकसद सिर्फ हेडलाइन बताना नहीं होता बल्कि उसके पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी को एक्सप्लेन करना है और जनता का रिएक्शन आप तक पहुंचाना भी है, और वो भी पहुंचाऊंगा। लेकिन तो चलिए पहले मैं आपको पूरा सिस्टम समझाता हूं, पूरा एक्सप्लेन करूंगा। इस मेगा डील का पूरा गणित क्या है वो समझाऊंगा और यह आपकी जिंदगी को कैसे प्रभावित करने वाली है। सबसे पहले समझिए कि समझौते की सबसे बड़ी यूएसपी क्या है। इस डील के तहत दोनों देशों ने सहमति जताई है कि वे एक दूसरे के यहां से आने जाने वाले 99% सामानों पर आयात शुल्क यानी इंपोर्ट ड्यूटी को या तो बिल्कुल शून्य कर देंगे या फिर बहुत कम कर देंगे। आसान शब्दों में कहें तो अब तक जो ब्रिटिश सामान भारत आने पर टैक्स के बोझ तले दबे होने के कारण बहुत महंगे बिकते थे, अब उनसे टैक्स का वो भारी भरकम पहरा हटा दिया गया है। यही नियम भारतीय सामानों पर भी लागू होगा जब वो ब्रिटेन जाएंगे। अब आते हैं उस बात पर जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार है कि आखिर सस्ता क्या क्या होने वाला है। तो दर्शकों आपको बता दूं, पहला बड़ा बदलाव क्या है। ब्रिटिश विस्की और वाइन, भारत में ब्रिटिश स्कॉच विस्की पर अब तक भारी इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी जिससे इसकी कीमतें आसमान तक पहुंच जाती थी, आसमान छूती थी इसकी कीमत। अब इस ड्यूटी में भारी कटौती से शौकीनों के लिए प्रीमियम ब्रिटिश विस्की काफी सस्ती हो जाएगी। और दूसरा बड़ा बदलाव तो दर्शकों मैं आपको बता दूं, सुपर लग्जरी कारें। अगर आप जैगुआर, लैंड रोवर और बेंटले या एस्टन मार्टिन जैसी शानदार ब्रिटिश कारों के शौकीन हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। मैं आपको समझाऊंगा। अब भारत में इन्हें खरीदना आपके लिए पहले के मुकाबले काफी किफायती सस्ता हो जाएगा क्योंकि इन पर लगने वाला कस्टम टैक्स अब बेहद कम कर दिया गया है। और तीसरा बड़ा बदलाव तो दर्शकों मैं आपको समझाता हूं। तीसरा बड़ा बदलाव क्या है? ब्यूटी प्रोडक्ट्स। जी हां, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और लाइफस्टाइल ब्रिटेन के मशहूर कॉस्मेटिक ब्यूटी ब्रांड्स, प्रीमियम कपड़े और घड़ियां भी अब भारतीय बाजारों में सीधे और कम दामों पर उपलब्ध होंगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन को भारत जैसे एक विशाल बाजार की जरूरत थी और भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन से आगे ले जाने के लिए एक मजबूत ग्लोबल पार्टनर की। तो 15 जुलाई 2026 से लागू हुआ यह समझौता दोनों देशों के आर्थिक इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है और इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे ग्राउंड से।
जी हां, इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे और जानेंगे जनता की असली राय, क्योंकि जन चौपाल में फैसला स्टूडियो नहीं, जनता करती है। सीधे चलते हैं अपने संवाददाता के पास जो इस वक्त लोगों के बीच मौजूद हैं, जनता है। भारत ब्रिटेन की इस ऐतिहासिक मेगा ट्रेड डील पर देश क्या सोच रहा है, आइए सुनते हैं। सुनील कुमार श्रीवास्तव और मैं टैलेंट कन्वेंस इंडिया में को फाउंडर एंड डायरेक्टर हूँ। और सर, जिस तरीके से यूके और इंडिया की ट्रेड डील हुई है, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा सोशल मार्केट पे और बिजनेसमैनों के बीच में? देखिए, ये जो ट्रेड डील हुई है इससे हमें अगर देखा जाए तो सबको फ़ायदा होने वाला है। आम नागरिक को भी होने वाला है, हमारे एम्प्लॉयज़ को होने वाला है और बिजनेस को भी होने वाला है, बिजनेसमैन को भी होने वाला है। अगर मैं बात करूँ एम्प्लॉयज़ के लिए तो हमारी जो सोशल सिक्योरिटी है, जहाँ हमें 2 कंट्री के बीच में जो बिज़नेस में 2 जगह सोशल सिक्योरिटी का कंट्रीब्यूशन होता था, अब ये हमारे कर्मचारी अब एक ही कंट्री में मीन्स इंडिया में ही उनका कंट्रीब्यूशन होगा। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इन टर्म्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी। और अगर देखें कि जो जो डील हुई है, इस डील में हमारे आम नागरिक के लिए कमोडिटीज़ सस्ते हो जाएंगे, लोगों के लिए रोज़गार के अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आएंगे और ये एक डील देखा जाए तो हमारे लिए एक अच्छी सौगात के रूप में आएगी। और सर, इस ट्रेड डील में हमने देखा कि इंपोर्ट ड्यूटी घट चुकी है, यानी कि जो 75% था उससे घट के 40% हो गई है। ऐसे में कितना बेनिफिट मिलेगा जो बिजनेस कर रहे हैं बाहर? देखिए, बिजनेस करने वालों के लिए एक जो टैक्स की बात करें या जो भी बात कर रहे हैं इंपोर्ट ड्यूटी की, ये एक हर्डल्स था जहाँ पे हमारा बिजनेस दूसरे कंट्री में ग्रो करने में मुश्किल हो रही थी। इसके कम होने से एक व्यापार के रास्ते खुलेंगे और बिजनेसमैन के लिए एक अच्छी अवसर है जहाँ पे वो दोनों देशों में मिल करके साथ में व्यवसाय करें और अच्छे अच्छे आम नागरिक को सुविधा मिले। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। सर, आपका नाम? शंकर। सर, जिस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट और यूके गवर्नमेंट के बीच में ट्रेड डील हुई है, जी। ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो ब्रिटेन की विस्कियां हैं जी। या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर हो जी। या फिर ब्यूटी का जो प्रोडक्ट है, उनमें अब मार्केट में कमी आएगी, यानी कि जो उनके रेट थे वो नॉर्मल हो जाएंगे। ऐसे में इंडियन बाजार को क्या कितना बेनिफिट मिलेगा इस ट्रेड डील से, क्या जानकारी है? देखिए, जो अभी जो एफटीए हुआ है जो यूके और इंडिया के बीच में, अगर आप उसका इम्पैक्ट ओवरऑल देखेंगे तो कुछ इंडस्ट्रीज हमारी है या कुछ प्रोडक्ट यहाँ के होंगे जो यहाँ से जब एक्सपोर्ट करेंगे तो उस पर ड्यूटीज़ टैरिफ जो हैं वो कम होंगी। सेम लाइक वाइज अगर हम देखें कि जो इंडिया में अगर कोई गुड्स इंपोर्ट हो रहा है तो गवर्नमेंट टैरिफ और इन सब चीज़ों को यूज़ करती है मार्केट को कॉम्पिटिटिवनेस बनाने के लिए। जो एमएसएमई है या लोकल आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जो है वो आएगा, बट ऑल्टरनेटिवली हम ये देखें कि इसका एक ऑप्शन अवेलेबल है सबके पास। ये ऑप्शन इंडियन मार्केट में भी अवेलेबल है, ये ऑप्शन जो है यूके मार्केट में भी अवेलेबल है। जैसे इंडियन के भी कई ऐसी इंडस्ट्री हैं जिसको बेनिफिट होगा आपको यूके में, टेक्सटाइल है, अपैरल है, पार्ट्स है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के, तो वहाँ पे भी इन इंडस्ट्रीज को बेनिफिट मिलेगा। सो गवर्नमेंट का जो ऑप्शन है अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक हमारे इंडियन मार्केट के लिए एक ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं जो अब हम बीइंग एंटरप्रेन्योर उस ऑप्शन को कितना एक्सरसाइज करते हैं, कितना उसका बेनिफिट लेते हैं, ये अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बट ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट जो है जॉब क्रिएशन पे भी आएगा, इकोनॉमी पे भी उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आएगा। जो एस्टिमेटेड जो ट्रांजेक्शन्स हैं या जो इम्पैक्ट हम लोग देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट आपको 4.2 बिलियन इसके यूरो के अराउंड जो है आपका ट्रांजेक्शन्स होने एक्सपेक्टेड है ओवर दी सम ईयर्स। और सर, जिस तरीके से आपकी जो कंपनी है ये सपोर्ट करती है बिजनेसमैनों के लिए, और ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे बिजनेसमैन के लिए जो इंडिया के इस तरह में हालात है? देखिए, हम लोग जो सपोर्ट करते हैं सारे ऑर्गेनाइजेशंस को उनके एम्प्लॉयज़ वर्कफोर्स मैनेजमेंट में, उनके कंप्लायंस में, पेरोल कंप्लायंसेस हो गया या पोस्ट पेरोल कंप्लायंसेस हो गया, या अभी हमने भारत श्रम सेतु लॉन्च किया है जिसमें जितने भी वर्कर्स हैं उस वर्कर्स की जो को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनको हम एम्पावर कर रहे हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स मिले इंडस्ट्री में। जो माइग्रेंट वर्कर हैं उनकी जो नंबर्स हैं वो कम हो।
तो कहीं ना कहीं अगर टैरिफ्स कम हुए हैं, एक एडिशनल मार्केट ओपन हुआ है इंडस्ट्रीज के लिए, तो जब टेक्सटाइल है या अपैरल है वहाँ पे जब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बढ़ेगा तो नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे। जब नंबर्स ऑफ वर्कर्स बढ़ेंगे तो कहीं एक आपको कंप्लाइंसेस की रिक्वायरमेंट भी आ जाती है, गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट आती है कि आप हैंडलिंग कैसे होगी, आपकी जो आपके यहाँ पे वर्कफोर्स है उसकी हैंडलिंग कैसे होगी। मे बी कोई एक ऐसा छोटा बिजनेस स्मॉल स्केल पे है जिसमें एम्प्लॉयज़ कम है, अब अगर उसका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जब बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कंप्लाइंसेस जो हैं वो उस पर इम्पैक्ट आएगा। आपको कई रजिस्ट्रेशंस लेने होंगे, सोशल सिक्योरिटी जो है जमा कराना होगा, तो कुछ बर्डन शायद उस पर आए, बट ये बेनिफिट होगा आपके पूरी देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में हमारा विदेश से समझौता जो हुआ है बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ है। सस्ती होंगी ये बढ़िया चीज है, आ रही है, आयात हो रहा है, निर्यात हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है। और जब चीजें और रेट जो है रीजनेबल, पूरी दुनिया में युद्ध का माहौल है, हमारा भारत मोदी जी की अध्यक्षता में शांत है, सुकून से जी रहा है, खा रहा पी रहा और चीजें बेहतर हो रही हैं। हाँ, उपभोक्ता को मिलेगा। जैसे हम यूज करते हैं तो अगर हम कोई चीज खरीदेंगे और वो 100 की चीज हमें 90-95 में मिलेगी तो 2-4-5% का फायदा हमारे लिए बहुत हो गया। व्यापार में बढ़ोतरी इस तरह से होगी कि जब हम लोग सामान खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी लगता है, देश को तरक्की होगी और हमको 10-5% सस्ता मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो लोग भी खरीद अफोर्ड कर पाएंगे जो अब तक नहीं कर पा रहे थे। हाँ, कॉस्मेटिक वगैरह हो गया और भी चीजें हो गई, उनको बेचने खरीदने वाले और बीच के व्यक्ति भी बहुत से होते हैं। तो जो आजकल के बच्चे पास आउट हो रहे हैं वो उनको फायदा मिलेगा और वो बीच में आके वो सौदा कराने में भी उनका सही रहेगा सहयोग। हम लोग को जानकारी नहीं होती, वो लोग जानकारी करा। ये जो है हमारी देश की जो सरकार है वो कई देशों से समझौता करती है जिसका कि आम जनता को भी फायदा होता है, हमारे ग्राहकों को फायदा होगा थोड़ा बहुत और उससे जो है बिजनेस बढ़ेगा और हमारे विदेशी जो है समझौते मजबूत होंगे। सरकार को विदेशी उत्पादों के साथ साथ भारतीय उत्पादों को भी बढ़ावा मिलेगा। तो हाँ, बढ़ावा मिलेगा और मेक इन इंडिया सरकार और भी चीजों का उत्पाद बढ़ाएगी। इसका जो लाभ होगा आम व्यापारियों को होगा कि बड़े-बड़े उद्योगपतियों को मिलेगा? नहीं, आम जनता को भी मिलेगा इसका लाभ, क्योंकि आम जनता रीच को खरीदती है, बड़े उद्योगपति में तो बड़ी चीजें होती है पहले से। इस समझौते से आम जनता को भी खुशी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। तो चलिए अब वक्त है सीधे जनता के बीच चलने का। रुख करते हैं अपने संवाददाताओं का जो इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं और जानेंगे कि भारत ब्रिटेन के इस ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर आम लोगों की पहली प्रतिक्रिया क्या है। सबसे पहले ये जानूंगा, सीधे पहले अपने नोएडा चलते हैं जहां रमेश परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश, जिस तरीके से जिस जगह आप मौजूद हैं वहां लोगों के बीच इस समझौते को लेकर कितना उत्साह देखने को मिला है? क्या लोग जानते हैं कि आखिर एफटीए है क्या? रमेश, लोग अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा एक इंडस्ट्रियल एरिया है और इंडस्ट्रियल एरिया यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है, औद्योगिक इकाइयां लगी हुई हैं। ऐसे में जिस तरीके से ये ट्रेड डील हुई है वो कहीं ना कहीं यहाँ की इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली है। अगर हम बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री, चाहे वो ब्यूटी के प्रोडक्ट्स बनाने वाली इंडस्ट्री हो या फिर वाइन्स बनाने वाली इंडस्ट्री हो, सभी इंडस्ट्री को इसमें फायदा मिल रहा है। और नोएडा की बात करें, नोएडा में सबसे ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं। और इसके अलावा जो भी प्रोडक्ट है जैसे कुछ ये कैन टारो वगैरह, ये जो बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं जो इंडियन कंपनी है वो भी यहाँ पे काम कर रही है, उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े यूनिट हैं। तो ऐसे में सबसे ज्यादा व्यापारी वर्गों से जब हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि जब भी कहीं किसी देश से ट्रेड डील होती है तो उसका बेनिफिट सबसे ज्यादा मिलता है, वो मिलता है आम मजदूरों को और जो बिजनेस कर रहे हैं उद्योगपतियों को, क्योंकि जो आम मजदूर हैं उनको नौकरियों के अवसर पैदा होते हैं और जो बिजनेस कर रहे हैं उनको ग्रोथ मिलती है। क्योंकि अब जैसा अभी हमने इस डील में देखा, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जो ड्यूटी होती है, इंपोर्ट ड्यूटी को घटाया गया, जो 75% थी उसे घटा के 40% करा गया है। ऐसे में अब जो व्यापारी हैं जो इस पूरे उसमें प्रकरण में मतलब अपना बिजनेस कर रहे हैं, उद्योग धंधा चला रहे हैं, तो उनको जब इस जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम पे करनी पड़ेगी। तो ऐसे में सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा जो कि जो खरीदार है, हमारे देश के जो नागरिक है, वो जब उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे वो सस्ता हो जाएगा। इसके साथ साथ
और जब प्रोडक्ट सस्ता होगा, बिजनेसमैन और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तो ऐसे में और लेबर चाहिए होगी, लेबर ऑफ कॉस्ट बढ़ेगी और क्वांटिटी ऑफ जो आइटम्स है वो बढ़ेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ आइटम बढ़ेंगे तो लेबर कॉस्ट बढ़ेगी और लेबर बढ़ेगी, यानी कि अगर ट्रेड डील होती है तो सबसे ज्यादा फायदा इसमें आम मजदूरों को होता है, व्यापारियों को होता है। व्यापारियों की तरह एक चेन होती है, अगर आप किसी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं तो आपकी एक चेन होती है, उस चेन में लगभग अगर एक इकाई की जब बात करें तो तकरीबन 1000 आदमी उससे जुड़े होते हैं, उस उद्योग और धंधे से। तो आलोक, अगर बात करें इस ट्रेड डील की तो इससे काफी ज्यादा लोग खुश नजर आ रहे हैं और हमने और लोगों से जब बात करने की कोशिश करी, हालांकि कुछ लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, और लेकिन जिन लोगों को जानकारी है, जो एक्सपर्ट है इसके इन विदेशी मामलों के एक्सपर्ट है और जो उद्योगपति हैं, उन्होंने बताया कि जब ये जो डील हुई है इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर को विशेष तौर पर फायदा मिलने वाला है। इम्पोर्ट ड्यूटी उनकी घटा के 90% कम कर दी गई है, यानी कि जो 100% थी उसे 10% कर दिया गया है। अगर अभी हम यहाँ से कोई, अगर यहाँ का कोई व्यापारी चाहत रखता है कि मैं विदेशी गाड़ी खरीदूं, जैसे कि लैंड क्रूजर, जैगवार या कोई बड़ी गाड़ी मैं खरीदना चाहता हूँ, तो वो खरीदते टाइम उसको इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती थी, अब उसे घटाकर उसे 10% कर दिया जाएगा, ऐसा इस डील में कहा गया है। और ये डील बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होने वाली है हमारे देश की जनता के लिए, उद्योगपतियों के लिए, साथ ही साथ जो मजदूर वर्ग है उनके लिए विशेष तौर पर डील फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि जब ये डील जिस तरीके से फाइनल हुई है। जी, चलिए विकास का रुख करते हैं। विकास, जिस तरीके से आपको क्या लगता है, क्या लोगों से आपकी बात हुई, इस बात की लोगों को जानकारी है कि ब्रिटिश कारें, स्कॉच विस्की और कई प्रीमियम प्रोडक्ट्स की कीमतों पर इसका असर पड़ रहा है और पड़ सकता है? विकास, देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अगर इसकी बात की जाए तो ये इंडियन मार्केट में एक कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो एक बड़ी बात देखी जा रही है, क्योंकि जो ब्रिटिश विस्की है, स्कॉच है और तमाम सारी लग्जरी जो कारें हैं वो अब भारत में कम रेटों पे मिलेगी। जब अगर कोई बात की जाए, एक फॉर एग्जांपल जैसे हमने लोगों से पूछा है कि कोई प्रोडक्ट्स अगर 5000 का मिल रहा था, तो अगर उस पर जो कस्टम ड्यूटी है वो अगर कम हो जाती है, तो कस्टम ड्यूटी कम होने के बाद कहीं ना कहीं साफ तौर पर उसके रेट कम हो जाते हैं। तो लोगों को क्या वही कहना है? तो 5000 की चीज अगर तो उनको 3500 में मिलती है तो बिल्कुल साफ तौर पर लोगों का ये कहना है कि इससे इंडियन मार्केट पर एक प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। लोगों को इसके लिए कहीं ना कहीं जहां महंगे सामान खरीद रहे थे वो अब वो कम दामों पे खरीदते हुए दिखाई देंगे। लेकिन चिंता एक विषय की जरूर दिखाई दे रही है कि साफ तौर पर जो विदेशी प्रोडक्ट्स अगर भारत में आते हुए दिखाई देते हैं तो उनकी वजह से कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो यहाँ की जो इंडियन मार्केट है, इंडियन ब्रांड्स हैं, उनके भी उनके जो मार्केट है, उनके जो सेल है, उस पर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, तो क्या जनता इसे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा अवसर मान रही है? विकास, क्या लगता है, जनता अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा अवसर मान रही है इसे? देखिए, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, मेरी तमाम लोगों से बात हुई तो वहाँ पर कुछ लोगों का कहना ये है कि ये एक बड़ा प्रभाव है भारत की मार्केट पर, कहीं ना कहीं इसका एक मार्केट में एक बड़ा अवसर भी दिखाई देता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर और दूसरे लोगों से जब बात हुई तो उनके बीच इस बात की चिंता जरूर है कि जो इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल कम हो सकती है, ऐसा उनका मानना है कि हो सकता है कि उनके प्रोडक्ट्स में जो सेल होने की जो कहीं ना कहीं परसेंटेज देखी जाती है वो कम होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन साफ तौर पर अगर दो देशों की बात अगर उनसे की गई कि अगर दो देशों के रिश्ते बेहतर होते हैं, दो देशों के बीच की बात होती है, अगर एफटीए की बात होती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात होती है, कहीं ना कहीं भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ब्रिटिश कंट्रियों के अंदर जाकर वो वहां पर कम दामों में अगर बिकेंगे तो कहीं ना कहीं वहां के भी जो लोग हैं वो इंडियन प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे, खरीदेंगे। तो इससे भी इंडियन मार्केट को जो एक कहीं ना कहीं उछाल मिलती हुई जरूर दिखाई देगी और इंडियन व्यापारी जो है, भारतीय व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, उनके बीच भी कहीं ना कहीं इसका एक अलग उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि साफ तौर पर जब वो प्रोडक्ट्स अगर इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचता है तो उसकी एक नई पहचान मिलती है। उस नई पहचान के तहत वो अपने प्रोडक्ट्स को एक मार्केट में भेजते हैं और वहाँ पर उनका जो सेल है, उनका जो कहीं ना कहीं बात की जाए तो उनका जो टर्नओवर है, कारोबार बढ़ता है। तो ये एक खुशी का माहौल भी दिखाई देता हुआ दिख रहा है लोगों का साफ तौर पर। लेकिन
जो मध्यम व्यापारी हैं, जहाँ पर एमएसएमई के कई तरीके के व्यापारी हैं, जिनके बीच में ये खासा तौर पर देखा जा रहा है कि उनके बीच चिंता है इस बात की कि अगर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात की जाए, ब्यूटी प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं एमएसएमई के अंडर आते हैं। अगर भारत के अंदर देखा जाए तो वो अगर प्रोडक्ट्स भारत में, ब्रिटिश के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भारत में आते हुए दिखाई देते हैं तो उनका कहीं ना कहीं इंडियन जो मार्केट है उस पर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन साफ तौर पर अगर बात की जाए, जो पहले लोग खरीदते थे महंगों दामों में, विदेश के जो प्रोडक्ट्स थे उनको खरीदते थे, अब वो कम रेटों में विकास, मिलेंगे। मैं लौट के आऊंगा आपके पास, लेकिन भारतीय अभी हम सीधे लखनऊ का रुख करेंगे। तो लखनऊ से हमारे संवाददाता आनंद मोहन जुड़ चुके हैं। तो आनंद, जिस तरीके से कहीं लोगों को ये डर तो नहीं है कि विदेशी सामान सस्ता होने से घरेलू कारोबार प्रभावित हो सकता है? आनंद, लेकिन उससे बड़ा डर उनके पास, जब मैं बीच में गया था मार्केट में, तो सबसे बड़ा सवाल ये निकल के आया, क्या ये जो विदेशी सामान आएगा वो प्राइवेट खातों में आएगा? यदि प्राइवेट खातों में आता है तो उसका कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। सबसे बड़ा डर ये उनको निकल हुआ है। और दूसरी बात ये कहें कि अगर वहाँ से जाता है तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में डर है कि मेरा जो प्रोजेक्ट है, स्वयं तो इंडिया का प्रोजेक्ट है, चलिए मैं रिया का रुख करता हूं। तो रिया, जिस तरीके से मतलब आपके लोगों से बात हुई, जिस तरीके से जनता से आपने उनका बयान लिया, तो जनता का क्या कहना है? क्योंकि व्यापारियों, युवाओं और आम उपभोक्ताओं की सबसे बड़ी उम्मीद क्या है, क्या लग रही है? क्या उन्हें लगता है कि इस समझौते से रोजगार और कारोबार के नए अवसर पैदा होंगे? रिया। जी बिल्कुल, देखिए आलोक, जिस तरीके से भारत और ब्रिटेन के बीच जो ये ऐतिहासिक फैसला हुआ है और खासकर इसे एफटीए का नाम दिया गया है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के नाम से ये जाने जाने वाला है, और जिस तरह से औपचारिक तौर पर अब ये लागू भी हो चुका है, तो कहीं ना कहीं पर ये भारतीय जनता के लिए और जो बड़े उद्योगपति हैं उनके लिए तो काफी फलदायक है ही, लेकिन उसके साथ साथ में ग्राहकों के लिए काफी फलदायक है। क्योंकि आप देखिए कि भारत में जब भी कोई चीज विदेश से इंपोर्ट होकर आती है तो उस पर काफी बड़ा जो एक आयात शुल्क है वो लग जाता है, जिसकी वजह से वो चीज और भी ज्यादा महंगी हो जाती है। और ऐसे में अगर इस तरीके का फैसला लिया गया है तो वो कहीं ना कहीं पर ना सिर्फ उद्योगपतियों के लिए बल्कि ग्राहकों के लिए भी काफी अहम माना जा रहा है। अगर हम इस एग्रीमेंट की बात करें तो देखिए, जैसे आपने भी शुरुआत में ये बताया कि काफी कुछ इसमें हमें नजर आएगा, जैसे कि अगर हम लग्जरी गाड़ियों की बात करें तो उस पर भी इसका असर जो है वो नजर आने वाला है। यानी कि जो भी लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट होती हैं, उनके जो भी उनमें जो सामान इस्तेमाल होता है वो विदेशों से जो इंपोर्ट भारत करता है उन पर पहले काफी ज्यादा जो शुल्क है, आयात शुल्क है, वो लगता था, जिसकी वजह से वो कार और भी ज्यादा महंगी हो जाती थी। लेकिन अब क्योंकि कहीं ना कहीं पर उन पे जो शुल्क है वो कम लगेगा, जिसकी वजह से जो वो लग्जरी गाड़ियां हैं उनको आप निश्चित तौर पर कम जो उसकी आप कह सकते हैं कीमत है उसमें आप उसको खरीद पाएंगे, और कहीं ना कहीं पर लग्जरी गाड़ी का जो लुफ्त है वो भारतीय जो है उसका वो आनंद उठा पाएगा कम बजट के अंतर्गत। लेकिन इसके साथ ही साथ में जैसे हमने विस्की की बात की और इसके अलावा जो स्कॉच है इसकी हमने बात की, इन पर भी कहा जा रहा है कि जो शुल्क लगता था इंपोर्ट होने के दौरान में, जिसमें 150% यानी कि 150 जो शुल्क था वो अब घटकर 70% तक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में क्योंकि भारत में ऐसे कई लोग हैं जो विस्की का या फिर स्कॉच का बड़े स्तर पर इस्तेमाल करते हैं, और एक बोतल की अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर तो उसकी कीमत अभी वर्तमान में 5,000 के करीब पड़ती है। और ऐसे में अगर उस शुल्क को, आयात शुल्क को अगर कम किया जाता है तो अगर उस पर 70% लगता है तो उससे वो बोतल जो है वो आपको 3,000 कुछ रुपए में प्राप्त होती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके साथ साथ में भारत के लिए और भी ऐसे कई आयाम हैं जिससे कि ये एफटीए बहुत असरदार साबित हो रहा है, क्योंकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स की भी बात की गई है। अब आप देखिए कि महिला, तो आप चारों से मेरा यही अनुरोध है कि आप चारों लोग इस खबर पर यूं ही नजर बनाए रखिए। लगातार हमारी चर्चा चल रही है कि क्या जनता इस भारत
की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा अवसर मान रही है, या लोगों को डर है कि विदेशी जो सामान है वो सस्ता होने से घरेलू कारोबार जो है प्रभावित हो सकता है? तो वहां मौजूद व्यापारियों और युवाओं और आम उपभोक्ताओं से लगातार हमारे संवाददाता बात कर रहे हैं। तो आनंद मोहन, जिस तरीके से लगातार इस समझौते से रोजगार और कारोबार के नए अवसर पैदा होंगे, क्या लगता है? आपकी जनता से बात हुई कि वहां मौजूद लोगों से आपने पूछा क्या समझौता सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए है या फायदेमंद है, या आम भारतीय की जेब पर भी इसका सकारात्मक असर दिखाई देगा? क्या लगता है आपको? आनंद, आपकी आवाज नहीं आ रही है, हो सकता है आपकी तरफ से म्यूट हो। आनंद, चलिए हम रमेश का रुख करेंगे। तो रमेश, आपको क्या लगता है ये जो समझौता है क्या सिर्फ बड़े उद्योगपतियों के लिए फायदेमंद है, या आम भारतीय की जेब पर भी इसका सकारात्मक असर दिखाई देगा? रमेश। आलोक, अगर बात करें इस ट्रेड डील की, और जिस प्रकार की ये ट्रेड डील हुई है, इससे पहले भी हिंदुस्तान ने कई देशों के साथ ट्रेड डील की थी, जैसे कि अभी जापान के साथ की थी। जापान के साथ ट्रेड डील करने पर जो हरियाणा के सोनीपत जिले के खरखौदा का एक कस्बा है, उसके पास में इतना बड़ा प्लांट खोला गया सुजुकी का, जिसमें हजारों कर्मचारियों को वहां रोजगार मिला। तो आलोक, जब ये ट्रेड डील होती है, जैसे कि अभी यूके के साथ हुई, तो यूके के जो बिजनेसमैन है और जो यहाँ पे उद्योग धंधा करना चाहते हैं, जब वो आएंगे, उनकी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, उनके प्रोडक्ट है, जो सामान है, यानी कि रॉ मटेरियल है, जैसे कि हाँ मैगडी वगैरह के जो आइटम्स होते हैं, और वो कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं जो कि विदेश से हमें आयात करने होते हैं। तो जब वो आयात करेंगे तो जो उनकी इंपोर्ट ड्यूटी है वो जब घट गई है, तो ऐसे में जो उनकी जो लागत है वो कम हो जाती है। जब लागत कम हो जाती है तो सीधी सी बात है कि क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट वो बढ़ेगी। जब क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बढ़ेगी तो ऐसे में कंपनियां विस्तार करेंगी और मजदूरों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। हालांकि ये मजदूरों की बात रही, वही बिजनेसमैनों की बात करें, उद्योगपतियों की बात करें, उद्योगपतियों के लिए सबसे बड़ी जो अड़चन रहती थी वो रहती थी कि ये जो इम्पोर्ट ड्यूटी है ये लगती है। साथ ही साथ अगर टैरिफ की बात करें, टैरिफ सबसे बड़ी अड़चन होती थी किसी भी व्यापार को करने में। तो ऐसे में जब ये फ्री ट्रेड डील हुई है, इसमें टैरिफ की बातें हुई है, तमाम जो मुद्दे हैं वो इस ट्रेड डील में रखे गए हैं, और ये बेनिफिशियल रहेगी भविष्य में, क्योंकि सबकी निगाहें हैं। और जब भी किसी भी देश में ट्रेड डील होती है तो सिंपल सी बात है, दोनों तरफ के व्यापारियों को फायदा होता है, ना कि एक किसी देश का। हिंदुस्तान के भी लोगों को फायदा होगा और यूके के लोगों को भी फायदा होगा। जैसे कि अभी हमने ब्रिटेन विस्की की बात करी, विस्की, स्कॉच विस्की हमारे हिंदुस्तान के एक प्रीमियम क्लास के लोग प्रयोग करते हैं, मिडिल क्लास के लोग शायद नहीं यूज करते, क्योंकि वो थोड़ी सी महंगी होती है, कॉस्टली होती है। तो ऐसे में मिडिल क्लास की पहुंच तक पहुंचाने के लिए इस विस्की के जो रेट है वो कम हो जाएंगे, ऐसे दाम कम हो जाएंगे। हालांकि अगर यहाँ की बात करें मिडिल क्लास की, शराब के मामले में, नशा के मामले में, और जो मिडिल क्लास है वो इतना हायर क्वालिटी अफोर्ड नहीं करता है। लेकिन एक क्लास है जो हायर क्लास है, जो एलिट क्लास है, वो स्कॉच विस्की का प्रयोग करता है। तो स्कॉच विस्की जब ये कम होंगे, इसके दाम कम होंगे, तो शायद वो मिडिल क्लास तक की पहुंच में आ जाए। तो ऐसे में सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? वो होगा यूके के और ब्रिटेन के व्यापारियों को, जो कि डिस्टिलरी का व्यापार कर रहे हैं। और हमारे हिंदुस्तान के जो व्यापारी हैं जो उसको सेल करेंगे, और जो उनके शॉप्स होंगी प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो उनको भी बेनिफिट पहुंचेगा। तो सीधी सी बात है, जब भी कहीं पे भी डील होती है तो ऐसे में दोनों पक्षों को फायदा होता है, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वो व्यापारी हो। और उसके बाद तीसरा सबसे मेन पॉइंट है वो है देश की जनता। चलिए लखनऊ का रुख करता हूँ। लखनऊ में हमारे आनंद, जिस तरीके से जो पहले ब्रिटिश स्कॉच विस्की सालों से भारत में स्कॉच की कीमतों का सबसे बड़ा कारण था भारी आयात शुल्क, अब इस टैक्स में चरणबद्ध बड़ी कटौती का रास्ता साफ हो गया है। आनंद जी बिल्कुल, अगर बात करें तो टैक्स हो जाएगा तो कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा, क्योंकि मैं बात करूँ कोरोना काल की तो उसमें भी लाइन लग के कहीं ना कहीं जो मदरा था, जो बाजार थे वो बिके थे। अब तो अगर टैक्स मुक्त हो गया है और बाहर का ब्रांड आएगा, यूपी का ब्रांड आएगा, तो कहीं ना कहीं उससे जो जनता है इंडिया की भीड़ लगा देगी और कहीं ना कहीं तो ये अपना स्तर बढ़ाता सकते हैं।
चलिए, अब विकास जिस तरीके से, यानी आने वाले समय में प्रीमियम स्कॉच पहले के मुकाबले अधिक किफ़ायती हो सकती है। तो दूसरा बड़ा बदलाव ये भी है कि ब्रिटिश लग्जरी कारें जगुआर, लैंड रोवर और बेंटले, एस्टन मार्टिन और कई हाई एंड मॉडल, इन पर लगने वाले आयात शुल्क भी कमी का रास्ता खुल गया है। देखिए, साफ तौर पर अगर जैसे कि आपने कहा लग्जरी कारों की बात की है आपने, तो लग्जरी कारों के कहीं ना कहीं जब इस एग्रीमेंट के तहत दाम कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये जो लग्जरी कारों में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनको खरीदने के लिए काफ़ी ज़्यादा से अगर इंतजार करें तो इस एग्रीमेंट के बाद साफ तौर पर उनको फ़ायदा डायरेक्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर उठती हुई ज़रूर दिखती है, क्योंकि जब लोगों से हम जब बात करते हैं तो उनसे ये साफ तौर पर ये पता चलता है कि अगर यहाँ पर अगर इंटरनेशनल कोई भी या ब्रिटिश की कोई भी जो कारें हैं वो भारत में ज़्यादा एक्सपोर्ट होंगी, तो भारत में जो बनने वाली लग्जरी कारें हैं उनका जो सेल होना है या उनकी जो बिक्री है वो कम जरूर होती हुई दिखाई देगी। इससे कारोबारी जो भारत के कारोबारी हैं उन पर प्रभाव पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन और अगर दूसरे लिहाज से देखा जाए तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसके तहत अगर हमारी देश की जो कारें हैं या टेक्सटाइल जो हैं, कपड़े जो हैं, अच्छे कपड़े हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर टेक्सटाइल पर बड़े स्तर पर कहीं ना कहीं यहाँ पर उसकी कारोबार होता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग होता है और उसके बाद अलग अलग देशों में उसको भेजा जाता है। तो कपड़े जो महंगे कपड़े हैं वो विदेशों में जाते हैं और वहाँ पर एक अपना नया कहीं ना कहीं मार्केट सेट करते हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो भारत के कारोबारी हैं उनके लिए एक इंटरनेशनली जो साफ तौर पर अगर बात की जाए तो कम टैक्सेस के तहत उनको एक जगह मिलती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं अगर बात आपने की ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कई तमाम सारे ऐसे ब्रांड हैं जो कि भारत में लोग खरीदने के उत्सुक होते हैं कि ये इंटरनेशनल ब्रांड है, इसको हमें यूज करना चाहिए। लेकिन जो उसके दामों को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि दाम ज़्यादा होने की वजह से लोग नहीं खरीद पाते। तो उसमें अगर इन प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो इनमें लगभग जैसा कि हमने एग्रीमेंट के तहत पढ़ा भी, एग्रीमेंट के तहत जाना भी कि इसमें 22% तक की कमी हो सकती है। और इस कमी के तहत कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो साफ तौर पर इससे ये पता चलता है कि कहीं एक हमारे साथ सज्जन जुड़ गए हैं। क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम प्रथम है। प्रथम, मैं लाइव अभी जुड़ा हुआ हूँ और हम बात कर रहे हैं भारत और ब्रिटिश के बीच में एक समझौता हुआ है, अहम समझौता हुआ है, जिसके तहत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत बात हो रही है। कहीं ना कहीं महंगी गाड़ियाँ हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं। ब्यूटी प्रोडक्ट्स में अगर बात की जाए साबुन, तेल, शेविंग क्रीम होती है, हम जो फेस क्रीम है वो तमाम सारी क्रीमें यूज करते हैं। लग्जरी गाड़ियाँ हैं, कपड़े हैं, महंगे कपड़े हैं, उनके जो भारत में कहीं ना कहीं उनका जो एक फ्लो है, एक बिक्री है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि एक एग्रीमेंट के तहत उनके जो टैक्स हैं वो कम कर दिए गए हैं। आपको क्या लगता है इन टैक्स को कम करने से? क्योंकि ये साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि अगर जो बाइन जो ब्रिटिश बाइन थी, स्कॉच थी ब्रिटिश, वहाँ पर अगर टैक्स 100% लग रहा था, अब उसको सीधा घटा के 10 से 15%, 20%, 25% कर दिया गया। तो दामों में जो एक घटता हुआ देखा जा रहा है, इससे इंडियन मार्केट पे क्या प्रभाव देख रहे हैं हम? इस पे ये प्रभाव होगा ना कि दोनों को वो होगा, विश्वास है कि आपस में दोनों का फायदा है इस चीज़ में। तो जी गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल फायदा होगा, उनका भी माल बिकेगा, यहाँ पे भी बिकेगा, उनको सस्ता मिलेगा। बिल्कुल सही है बात। तो आपको क्या लगता है इंडियन मार्केट पर इसका कोई प्रभाव पड़ते हुआ देखे, या ये लोगों के लिए एक ऑप्शन है? अगर चीजें सस्ती होंगी लोग फिर खरीदेंगे, बिल्कुल खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे? बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों से जब बात होती है तो लोग बताते हैं कि इंडियन जो मार्केट, इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, इंडियन के जो व्यापारी हैं, अगर बिजनेसमैन हैं, उनके सामानों को लेकर कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि कम कंपटीशन नहीं है। बाहर के सामान बाहर का सामान है। अब इंडिया की मेंटालिटी भी ऐसी है, वो लोग बाहर का ही सामान देखेंगे कि बाहर की चीज़ उठा लो। इंडिया की चीज़ को इतनी इकोनॉमी में प्रभाव पड़ता हुआ दिखेगा इतना? बिल्कुल पड़ेगा। अगर हमारे भारत के प्रोडक्ट्स विदेश के बाज़ारों में जाके एक नई पहचान बनाते हैं, वहाँ पर जाके एक नया कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, तो ये हमारे लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। तो है ही, बिल्कुल है। अब दोनों का ही फायदा है, मैं तो वही बोल रहा हूँ। बाकी आप इनसे भी पूछिए, आप भी बताइए। बिल्कुल। तो साफ तौर पर इनका यही कहना है कि यहाँ पर ये जो ट्रेड डील हुई है, इससे दोनों देशों का फायदा है।
कहीं ना कहीं अगर उनके प्रोडक्ट्स हमारे देश में आते हुए दिखाई देते हैं तो उनके सामान बिकते हैं, लोग जी, इंडियन विकास। लोग कहीं ना कहीं विकास, लग्जरी दिल्ली चीजों का भी में रुख करेंगे। विश्वास दिल्ली- करते हुए जरूर दिखाई देते हैं। विकास, रिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। रिया, जिस तरीके से ब्रिटेन के प्रीमियम कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी जो सामान है, प्रोडक्ट्स हैं, लग्जरी फैशन, ब्रांडेड कपड़े, घड़ियां और कई लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, इनकी उपलब्धता और बढ़ेगी और कीमतों में भी राहत देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है, दर्शकों को लगता है कि यह डील सिर्फ विदेशी सामान सस्ता करने के लिए हुई है, तो आप आधी कहानी सुन रहे हैं। जो जनता जिस तरीके से आधी कहानी सुन रही है, जनता की राय क्या है इन सबको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जनता की बात करें तो फिलहाल कई अगर चीजें हैं तो उनको देखते हुए कहीं ना कहीं पर जनता के लिए भी काफी ये जो डील है वो अहम भी है और फायदेमंद भी है। क्योंकि देखिए भारत में अगर कुछ महंगी चीजें इंपोर्ट होती है, अगर हम शुरुआत करें ब्यूटी प्रोडक्ट्स की, अगर इन चीजों से हम बात करें तो देखिए महिलाएं काफी बड़े स्तर पर जो विदेशी शैम्पू होते हैं या फिर आप कह सकते हैं महंगे जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें चाहे फेस वॉश हो या फिर महंगी महंगी जो क्रीम्स हो, ये कहीं ना कहीं पर बाहर की होती हैं और इन पर जो लेबल लग चुका होता है वो एक तरीके से बाहर से आया जो इंपोर्ट शुल्क है उसकी वजह से और भी ज्यादा दाम का लग चुका होता है और ये काफी महंगी भी हो जाती है, काफी कीमती भी हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं पर अगर ये जो इंपोर्ट शुल्क है अगर वो कम हो जाएगा तो आप कह सकते हैं कि निजी तौर पर जो भारतीय महिलाएं हैं जो बहुत ज्यादा पैसा जो विदेशी प्रोडक्ट्स है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, उन पर इन्वेस्ट करती हैं, कहीं ना कहीं पर उनको राहत मिलेगी आलोक। और वहीं पर अगर हम बात करें, जैसे हम विस्की की बात कर रहे थे और जो स्कॉच है, इनके प्राइसेस की बात करें तो आप जानते ही हैं कि आम जनता हो, चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो या फिर कोई आम व्यक्ति हो, हर कोई इन सब चीजों का सेवन करता है। और ऐसे में अगर महंगे ब्रांड की अगर हम बात करें, जैसे विस्की होती है या स्कॉच होती है, वो एक जो आम नागरिक है वो शायद ऐसा होता है कि उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। जो बिजनेस क्लास के लोग होते हैं वो उसका इस्तेमाल ज्यादातर करते हैं। अगर ऐसे में थोड़ा अगर उनका दाम कम हो जाता है तो कहीं ना कहीं पर उनको भी ये मौका मिलेगा कि वो उसका इस्तेमाल कर सके। और ये तो ग्राहकों से जुड़ी बात है, लेकिन अगर हम जो यहाँ पर बेचते हैं, उनको जो उपभोक्ता इसको कहीं ना कहीं पर बेचते हैं, जो बड़े बड़े दुकानदार होते हैं, उनको खासकर इसका फायदा मिलेगा। और अभी हम सिर्फ बात ब्रिटेन से इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन इस डील के अंतर्गत ये भी कहा जा रहा है कि भारत से जो चीजें निर्यात होती है ब्रिटेन में, उसका भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो डिलीवर है वो होने वाला है। यानी कि भारत जिस तरीके से टेक्सटाइल हो या फिर जो कपड़ा, रिया, रमेश, भी एक बड़े स्तर पर ब्रिटेन तक पहुंचेगा। जी रिया, रमेश, विकास, आप तीनों का अधिक जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस समझौते से लाखों नई नौकरियों के अवसर भी पैदा होंगे और खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर, टेक्सटाइल और प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बड़ा फायदा मिल सकता है। हालांकि हर तस्वीर का दूसरा पहलू भी होता है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि जब विदेशी प्रोडक्ट सस्ते होंगे तो भारतीय बाजार में भी और प्रतिस्पर्धा और भी बढ़ेगी। ऐसे में छोटे घरेलू उद्योगों पर दबाव बढ़ सकता है। और भी हमारे रिपोर्टर भी जो ग्राउंड से रिपोर्ट लेकर आए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। और ब्रिटिश के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है, जिस एग्रीमेंट के तहत अगर बात की जाए तो जो इंग्लैंड के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, जहां पर अगर बात की जाए तो विस्की जैसे और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर बात की जाए तो उनके दाम जो हैं वो भारत में अब कम होंगे, क्योंकि एफटीए के तहत भारत सरकार और ब्रिटिश की सरकार के बीच एक एग्रीमेंट हुआ है। उस एग्रीमेंट में ये हुआ है कि कहीं ना कहीं जिस प्रोडक्ट्स पर 100% या उससे ज़्यादा का जो टैक्स लगता था, अब वो कम करके 10 से 15 या 25% कर दिया गया है। इसी पर जानने के लिए हमारे साथ एक लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है कि इस तरीके की जो डील है जो भारत और ब्रिटिश के बीच हुई है, आपको कैसा लगता है कि इस डील से कहीं ना कहीं भारत के बाजार पर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा या एक व्यापार को एक नई रफ्तार मिलती हुई दिखाई देगी? ये बहुत सरप्राइज की बात है कि मतलब इंडिया और इंग्लैंड जो कंट्री है, ब्रिटिश में जो इंग्लैंड है, उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया कि उनके जो जो प्रोडक्ट होंगे, लग्जरी कारें हो गई, कुछ वाइन हो गए, विस्की जैसे हो गए, रोए है ना, एंड स्कॉच हो गई जैसे ब्रांड, ये सारी जो लग्जरी ब्रांड है जो कि रिच पीपल इसको ज़्यादा है ना
मतलब इसको यूज करते हैं। अब वो थोड़ा सा प्राइस कम होगा तो जो भी थोड़े मिडिल क्लास के लोग हैं थोड़ा वो भी सोचेंगे कि हम भी इन चीज़ों को ट्राई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और जैसे कोई ब्यूटी प्रोडक्ट हो गए, सोप हो गया, कोई ना क्रीम हो गई, शेविंग क्रीम हो गई, है ना, गर्ल्स जो भी क्रीम है, तो ये जो प्रोडक्ट कम करे हैं ना एग्रीमेंट करके, ये तो अच्छी बात है। सरप्राइज है कि हम दूसरे कंट्री का भी प्रोडक्ट को यूज़ करने का हमें थोड़ा सा मिलेगा कि ये ऐसे प्रोडक्ट ऐसे है, इनको भी देखने का, और इंडिया का प्रोडक्ट हम थोड़ा सा चेक कर सकते हैं कि हाँ सही है, ये अच्छा तो हम ये करेंगे। लेकिन इंडिया के मार्केट पे थोड़ा सा इफेक्ट तो आएगा, जाहिर सी बात है। ऐसा आएगा कि इंडिया के अगर वो प्रोडक्ट हमें ज़्यादा अच्छे लगेंगे, हम उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उनकी प्राइसेस वैसे भी कम कर दी जा रही है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है, पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। माय नेम इज अनुज। अनुज, एक बात समझना चाहूँगा मैं, आप एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं ये भारत के व्यापार पर, भारत के बाजार पर एक प्रभाव ज़रूर होता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट हैं, भारत के प्रोडक्ट हैं, उनके तरफ जो भारत के लोगों का रुझान है वो कम होता हुआ दिखाई देगा। ये थोड़ा सा ये भी बात सही कह रहे हैं कि थोड़ा सा ना इंडस्ट्री है जो भी इंडिया की है ना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं जो भी प्रोडक्ट बना रही, ब्यूटी का, वाइन का, जो कार है, इंडियन कार है ना, जैसे BMW हो गई, जो इंडियन कार हैं, तो उन पे थोड़ा सा इफ़ेक्ट तो आएगा। और एक इफ़ेक्ट की बात ये है ना मेन कि जो भी ये सब हो रहा है सही है, बट यानी इस डील में अवसर भी हैं और चुनौतियां भी हैं। अब जरा अंतरराष्ट्रीय राजनीति को भी आप समझिए। ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन लगातार नए व्यापारिक साझेदार तलाश रहा था। उधर भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। ऐसे में दोनों देशों का यह समझौता सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि एक बड़ी रणनीतिक साझेदारी भी माना जा रहा है। यानी इकोनॉमी, सप्लाई चेन, हर मोर्चे पर नया अध्याय शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या इस समझौते का फायदा आम भारतीय परिवार तक पहुंचेगा? क्या बाजार में सचमुच कीमतें कम होंगी और क्या रोजगार बढ़ेगा? या फिर जिस तरीके से फायदा होने की बात चल रही है कि फायदा होगा या सिर्फ बड़ी कंपनियों तक यह सीमित रह जाएगा? लगातार इस पर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अब ये मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये जो नया अध्याय शुरू होने की बात हो रही है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि नया अध्याय शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि अब भी वही है कि क्या इस समझौते को फायदा, जो समझौता हुआ है उसका बड़े लोगों को फायदा होगा या फिर आम जनता को इसका फायदा देखने को मिलेगा? तो भारतीय परिवार तक इसका फायदा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, ये आने वाले समय में पता चल जाएगा। क्या बाजार में सचमुच कीमतें कम होंगी? क्या रोजगार बढ़ेंगे या फिर फायदा सिर्फ सुर्खियों में ही रह जाएगा, कंपनियों तक सीमित रह जाएगा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां इसका दावा कर रही हैं? फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए आप देखते रहिए HNN न्यूज़।